जन की यही पुकार। नववर्ष 2024 में राजनीतिक चेहरों की भविष्यवाणी क्या कहती है राजनेताओं की जन्म कुंडली और राशि। 2024 में क्या होगा इन नेताओं का राजनीतिक करियर। नए साल में कौन से नेता के सर पर सजेगा ताज और कौन से नेता से छिनेगा उनका सिंहासन। कौन करेगा जनता के दिल पर राज और किस नेता को नकार देगी पब्लिक। कौन बनेगा राजा और कौन होगा रंग। देखिए देश के सबसे बड़े नेताओं पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नीतियों को बनाने में इनके अंदर महारत हासिल है। इनके जैसा कोई रणनीतिकार नहीं है इस समय वर्तमान समय में। तो दूसरों को तो गद्दी दे सकते हैं, खुद उस गद्दी को नहीं पा सकते। इनको उस उपलब्धि पर 2024 में तो नहीं पहुंचने देगा। अपने ही लोगों के साथ जो है कुछ रणनीतिक युद्ध लड़ना पड़े और इनको नई रणनीतियां बनाना पड़े अपने ही लोगों के लिए। विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में इनका पूर्णतया प्रभाव, इनकी नीतियां पूर्णतया प्रभावी रहने वाली हैं। कूटनीति में ये माहिर हैं और ये जो है इन अपने विरोधियों में स्वतः द्वंद्व करा करके अपनी जीत कराते हैं, तो वह अंततः ये कराएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय और मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एनएमएफ न्यूज में आचार्य जी आपका। अलग अलग राजनेताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि नया साल आने वाला है और ग्रह की दृष्टि से, कुंडली की दृष्टि से उनका 2024 में राजनीतिक करियर कैसा होने वाला है, इसके बारे में आप लगातार विश्लेषण करते आ रहे हैं। आज एक बहुत अहम चेहरे की बात करूंगी। नाम है अमित शाह, गृह मंत्री है और गृह मंत्री की जिस तरीके से वो बने, हमेशा हम सब जानते हैं, हमेशा राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होती रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के पीछे अगर सबसे पहले और सबसे बड़ा कोई हाथ है तो वो है अमित शाह जी का। तो क्या लगता है कि आगे कभी ऐसा संयोग बनेगा कि वो खुद पीएम के लिए दावेदारी पेश करेंगे, पीएम बनने के लिए पीएम फेस हो सकते हैं क्या कभी? देखिए खुशबू जी, ये महज संयोग ही नहीं, यह ज्ञान और शोध का विषय है। तो अभी जस्ट कुछ ही समय पहले इस वीडियो के हम लोगों के करने से पहले हमने आपसे एक शब्द कहा था कि जिसकी कुंडली में भी पंचम राहु होगा, गुरु होगा या नवम गुरु होगा, वह अति प्रभावशाली रहेगा, विशेष करके ज्ञान अर्जन में और नीतियां बनाने में। नवम भाव भाग्य स्थान है, तो वो भी शुक्र के घर का गुरु रहेगा, तो वह हर साम दाम दंड भेद की नीति में माहिर रहेगा। अमित शाह जी की कुंडली जो है कन्या लग्न की कुंडली है, गुरु पंचम नवम भाव में है और साथ ही साथ जो है राहु जो है वह दशम भाव में है। राहु ही कई बार राजनीति में सत्ता का कारक होता है और साथ ही साथ मंगल एकादश और शुक्र जो है द्वादश भाव में है। भौतिकता इनके जीवन के अंत तक रहेगी। अब आपने एक प्रश्न किया कि इन्होंने बनाया, बिल्कुल इनकी नीतियों ने बनाया, क्योंकि गुरु जो है इनका नवम भाव भाग्य स्थान पर बैठ करके इनकी नीति संचालन में, नीतियों को बनाने में इनके अंदर महारत हासिल है। इनके जैसा कोई रणनीतिकार नहीं है इस समय वर्तमान समय में राजनीति में, भारतीय राजनीति में। इससे पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं के लिए कहा जाता था, लेकिन अब जो वर्तमान समय है, क्योंकि गुरु नवम भाव में है, भाग्य स्थान पर है, शुक्र के घर में है और शुक्र द्वादश भाव में है, अद्भुत संयोग है कुंडली का। लेकिन इसके साथ ही कार्य स्थान पर दशम भाव में राहु का विराजमान रहना इनको उस स्तर पर, उन उपलब्धियों तक नहीं पहुंचने देगा जो सपने इन्होंने सजोए हुए हैं। ये दूसरों को तो गद्दी दे सकते हैं, खुद उस गद्दी को नहीं पा सकते। हालांकि एक सर्वोच्च पद पर हैं ये, लेकिन जो प्रश्न था आपका उसको मूलतः हम बता दें कि अभी हमें लगता है कि 2024 में इनके लिए दूर दूर तक, क्योंकि गुरु पंचम है और गुरु की स्थिति जो बनी हुई है, गुरु के घर में राहु विराजमान है, मीन में राहु गोचर कर चुका है, राहु ऐसे ही विराजमान रहेगा पूरे संपूर्ण वर्ष। और ऐसी स्थितियों में इनको उस उपलब्धि पर 2024 में तो नहीं पहुंचने देगा, यह पूर्णतया प्रमाणित है कुंडली के अनुसार। चलिए,
चाणक्य नीति की वजह से वो जाने जाते हैं, राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उन्हें पता है कि कब क्या होने वाली है, किस तरीके से होने वाली है, और अपने तरफ उन हवाओं को करने में भी इन्हें महारत हासिल है। तो इनकी चाणक्य नीति 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सफलता दिला सकती है? क्योंकि सफलता तो तय है, जिस तरीके से कुंडली आपने बताई अलग अलग राजनेताओं की, उसके हिसाब से सफलता तो तय है, लेकिन कितनी सफलता, किस तरीके से सफलता मिलेगी बीजेपी को? देखिए, 2024 की ग्रहीय दृष्टिकोण की अगर बात करें खुशबू जी, तो अमित शाह की जो कुंडली है वह दर्शाती है कि दशम भाव राहु होने की वजह से कुछ इनके कार्यों में और इनके निर्णयों में भ्रम दिखेगा, और साथ ही साथ जो विशेष रूप से गुरु नवम भाव होने की वजह से, और साथ ही साथ शुक्र द्वादश है, और शनि की जो स्थिति है शत्रुगत भाव में होने की वजह से शनि कुंभ में रहेगा। इस वजह से हो सकता है कि इनके कुछ लोग विद्रोह करके या इनको अपने ही लोगों के साथ जो है कुछ रणनीतिक युद्ध लड़ना पड़े, और इनको नई रणनीतियां बनाना पड़े अपने ही लोगों के लिए। प्रभावी रहेंगे, उत्तर भारत में पूर्णतया प्रभाव रहेगा, विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में इनका पूर्णतया प्रभाव, इनकी नीतियां पूर्णतया प्रभावी रहने वाली हैं। और एक बार फिर से इनकी नीतियों की वजह से, इनकी सोच की वजह से, इनकी प्लानिंग की वजह से भारतीय जनता पार्टी फिर से शुभता हासिल करेगी, और एक बार फिर से एक अच्छी जीत के साथ, शुभता के साथ केंद्र में फिर से बैठेगी। चलिए, आखिरी सवाल रहेगा, 2024 को लेकर के ही बात करूंगी। राजनीतिक करियर में कितने उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, या फिर सिर्फ सफलता ही देखने को मिलेगी अमित शाह के? देखिए, जैसा कि हमने अभी पिछले प्रश्न में आपको कहा, क्योंकि जो शनि का वर्ष है और शनि का ही मूल अंक आ रहा है वर्ष का, और शनि अपनी राशि में है, तो इस वजह से देखा जाएगा कि शत्रुगत भाव में होने की वजह से इनको इस वर्ष जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 में, कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अपने घरेलू यानी कि बीजेपी में ही अंतर्कलह इत्यादि का भी सामना करना पड़ सकता है। इनके विरुद्ध में भी कुछ आवाज़ें उठ सकती हैं, और कुछ हद तक कुछ कृत्य ऐसे हैं जो, क्योंकि शनि जो है वह शत्रुगत भाव में बैठने की वजह से इनके अपने संतान पक्ष से यानी कि जय शाह के प्रभाव से कुछ न कुछ समस्या इनके रणनीतिक जीवन में, इनके राजनीतिक जीवन में दे सकता है। हो सकता है कि कुछ कार्य ऐसे हों इनके पुत्र द्वारा या इनके द्वारा, जिसकी वजह से इनके ही लोग कुछ हद तक इनके विरोध में आ जाएं। खुशबू जी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अब मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि आपने जो आंसर दिया उसके बाद ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये जो चाणक्य नीति हर किसी के लिए काम आता है, इनके लिए काम आएगा कि नहीं 2024 में? क्योंकि अभी आपने कहा कि जो इनके अंतरकलह जो है इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, इनके लिए तो क्या अमित शाह के लिए उनकी रणनीति काम आएगी या नहीं? देखिए, रणनीति इनकी अंततः काम आएगी, क्योंकि कूटनीति में ये माहिर हैं, कूटनीति में ये माहिर हैं, और ये जो है इन अपने विरोधियों में स्वतः द्वंद्व करा करके अपनी जीत कराते हैं, तो वह अंततः ये कराएंगे। लेकिन कुछ हद तक यह अपने लिए स्वतः के राजनीतिक जीवन में रणनीतियों में फेल होंगे। यह 2024 के वर्ष में ही इसका सामना इनको करना पड़ेगा। इस तरीके के भाव पूर्णतः इनकी कुंडली से और 2024 वर्ष के गोचर और ग्रहों के प्रभाव से दिखाई दे रहा है। चलिए, जिस तरीके से आपने अभी विश्लेषण किया है अमित शाह जी की कुंडली को देख करके, उम्मीद करते हैं कि उतना ज़्यादा टफ 2024 उनके लिए ना हो। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी राजनेताओं के बारे में जानने के लिए कि उनकी कुंडली 2024 के लिहाजा से क्या कहती है, क्या कुछ करियर है उनका, और लोकसभा में वो कितने ज़्यादा चमक सकते हैं या फिर ढल सकते हैं, ये जानने के लिए ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। नमस्कार।